नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या मोदी और शाह ने केजरीवाल को इसलिए गिरफ्तार किया, इसलिए जेल भेजा कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को तोड़ा जा सके, ऑपरेशन लोटस शुरू किया जा सके। अब मिसाल के तौर पर आज आम आदमी पार्टी के सांसद, बड़े इंपॉर्टेंट सांसद सुशील कुमार और एक MLA, इन दोनों को बीजेपी ने तोड़ा और तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल किया। कई और ऐसे विधायक हैं, कई और ऐसे नेता हैं आम आदमी पार्टी के, दिल्ली में भी और पंजाब में भी, जिन पर ईडी का शिकंजा कस रहा है और कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे बीजेपी इनसे बात कर रही है, ऐसे आरोप है। और इस बीच एक सनसनीखेज प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक सनसनीखेज आरोप आम आदमी पार्टी के 3 सिटिंग MLA जो पंजाब के हैं उन्होंने लगाया। उन्होंने आज खुलासा किया कि उन्हें साइप्रस देश से फोन आया, 25 करोड़ के ऑफर दिए जा रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी छोड़िए और बीजेपी में आइए। 25 करोड़ के ऑफर दिए जा रहे हैं। जी हां, आम आदमी पार्टी का खुलासा है कि 25 करोड़ के ऑफर दिए जा रहे हैं, बस पार्टी छोड़ दीजिए। तकरीबन 12:52 थे एक कॉल आई, जेड़ा नंबर है +35 796 7189। एक कॉल आई, मैं सेवक सिंह बोल रहा, ये नंबर साइप्रस का नंबर है। जो थोड़ी डिमांड है तुसी दसो। मैं कहा जी मेरी कोई डिमांड नहीं। कहते तकरीबन 20 ਤੋਂ 25 करोड़ रुपया थोनों असी देंगे, तुसी बीजेपी पार्टी ज्वाइन करो। अब सबूत के तौर पर इन MLAs ने ना सिर्फ ये बताया कि कितना पैसा ऑफर किया गया, किस आदमी ने इनसे संपर्क किया, बल्कि इन्होंने ये भी बताया कि कॉल किस कंट्री से ओरिजिनेट हुई, कितने बजे आई, कितनी देर की कॉल थी और वो फ़ोन नंबर क्या था। जो फ़ोन नंबर बताया है वो है +35 796 7189 और आखिरी का डिजिट मैं नहीं बता रहा हूँ किसी कारण। तो ये नंबर उन्होंने बताया और ये भी कहा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। सवाल इस बात का है कि अगर नंबर मिल गया है और ये व्यक्ति है जिसने फ़ोन किया, जो ऑफ़र दे रहा है, ब्राइब दे रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग भी हो सकती, क्या ED इसकी जांच करेगी कि ये जो फ़ोन कॉल आ रहा है इसके तार कहाँ से जुड़े हैं? क्या इसकी जांच होगी? अगर ED विपक्ष के घरों पर छापा मार रही है तो क्या बीजेपी के लिंक्स भी ढूंढेगी? सवाल इस बात का। लेकिन बिग क्वेश्चन ये है कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, जो टॉप लीडरशिप है, इसको जेल में भेजकर क्या ऑपरेशन लोटस शुरू होगा और अब आम आदमी पार्टी को दिल्ली से लेकर पंजाब तक तोड़ा जाएगा? क्या आम आदमी पार्टी के नेता हरियाणा में भी तोड़े जाएंगे? गुजरात में भी उनके जो विधायक हैं उनसे भी बार्गेन होगी? क्या आम आदमी पार्टी को मोदी और शाह खत्म करना चाहते हैं इस चुनाव के दौरान? और अगर वो खत्म करना चाहते हैं तो क्या ये डिसीजन सही है? क्या ये जो फैसला मोदी ने लिया है केजरीवाल और उसके बाद आम आदमी पार्टी को खत्म करने का, ये फैसला सही है? ये एक फायदे का सौदा है या एक नुकसान का सौदा है? क्या इससे सीटें बढ़ेंगी दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, यहाँ तक कि गुजरात में, या सीटें घटेंगी? ये फायदे का सौदा है या नुकसान का सौदा है? अब दोस्तों, ज़मीनी हकीकत क्या है आज मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में आपको बताने की। एक्सपर्ट्स होंगे, ग्राउंड रिपोर्ट होगी, और जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही जब से केजरीवाल का अरेस्ट हुआ है, जब से ये बात सामने आई है कि जिस मामले में केजरीवाल को जेल भेजा जा रहा, उस मामले के सरगना से, किंग पिन से, या इस आदमी से, जिस आदमी के बयान पर केजरीवाल को जेल भेजा जा रहा है, इस आदमी से बीजेपी ने खुद 55 करोड़ रुपए लिए और इसको माफ किया उसी केस में जो किंग पिन था, सरगना था। इस मामले के सामने आने के बाद कहीं ना कहीं सिंपैथी केजरीवाल को मिल रही है। और जो लेटेस्ट अपडेट है सीटों का, पिछले 72 घंटे का जो अपडेट है, असेसमेंट रिपोर्ट है, वो कहती है कि दिल्ली में जो सीटें मोदी जी आराम से जीत रहे थे आज से 4 महीने पहले, 7 की 7 सीटें दिल्ली की फंसी हुई हैं। अगर आप हरियाणा देखें तो 10 में से 5 सीटें पहले फंसी हुई थी, जिसकी वजह से खट्टर को, मनोहर लाल खट्टर जो मोदी जी के दोस्त थे, उनसे इस्तीफा ले लिया गया मुख्यमंत्री के पद से। उसके बावजूद भी वहाँ स्थिति संभल नहीं रही हरियाणा में। बीजेपी को मेजर लॉस हो सकता है इस बार, जहाँ 10 सीटें, पिछली बार मोदी जी ने 10 में 10 सीटें जीती थी,
अ मेजर लॉस इज वेटिंग इन हरियाणा फॉर मिस्टर मोदी। पंजाब में मोदी जी कोशिश कर रहे थे कि इस बार किसी तरह से 2 सीटें ही उनको मिल जाएं जितनी पिछली बार मिली थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए वहाँ तोड़ फोड़ शुरू है। ऑपरेशन लोटस चल रहा है। बीजेपी कोशिश कर रही ज़्यादा से ज़्यादा आम आदमी पार्टी के काडर, पदाधिकारी, विधायक, सांसद तोड़े। कुछ नेताओं को आज तोड़ भी लिया है। तो सवाल इस बात का है कि पंजाब में नुकसान हो रहा है। 13 में से 1 सीट पर बीजेपी फिलहाल दिख नहीं रही जीतती हुई। हरियाणा में 10 में 5 में से 7 सीटें फंस रही हैं। दिल्ली में ज़्यादातर सीटें फंस रही। तो सवाल इस बात का है कि क्या, जो मैंने पहले कहा, मोदी जी को फ़ायदा हुआ? क्या मोदी जी की गिनती बढ़ रही है, 400 पार जा रही है केजरीवाल को जेल भेज के, या 200 के आसपास या 250 के आसपास ये गिनती रुकी हुई है? मोदी जी को लॉस है या गेन है? क्या मोदी जी का फैसला गलत था? चाणक्य का फैसला गलत था? आज बहुत कुछ बताने जा रहा हूँ। हमारे साथ पंजाब और हरियाणा के एक्सपर्ट होंगे जगदीप सिंधु साहब हिसार से, वो लाइव होंगे, आपको बहुत सी जानकारियाँ देंगे। और हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर रविकांत, वो भी साथ में होंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधे चलते हैं प्रोफेसर रविकांत और जगदीप सिंधु साहब के पास, ग्राउंड रिपोर्ट समझने की कोशिश करते हैं। मेरा पहला सवाल रविकांत साहब से। रविकांत साहब, आज जिस तरह से 3 विधायक, आम आदमी पार्टी के 3 विधायक आरोप लगा रहे हैं कि साहब फोन आया था साइप्रस से, फोन का नंबर बता रहे हैं, और उसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि साहब किसी को 20 करोड़ का ऑफर है, 25 करोड़ का ऑफर है। तमाम विधायकों को तोड़ने की एक्सरसाइज चल रही है, और हमने इसलिए उस पर यकीन करा क्योंकि कई विधायक टूट भी गए। एक विधायक आज शामिल हो गए, एक सांसद शामिल हो गए बीजेपी में, बीजेपी का भगवा धारण कर लिया। और दूसरी तरफ ईडी लगातार ऑपरेशन कर रही है। तो एक तरफ बीजेपी की तरफ से ऑपरेशन हो रहा है, और दूसरी तरफ अगर विपक्ष गुहार कर रहा है कि साहब हमको ऑफर दिया जा रहा है, हमको दबाव डाला जा रहा है, तो कोई सुनवाई नहीं है। आपको लगता है कि क्या आज की तारीख में चुनाव लड़ना मुश्किल होता जा रहा है? देखिए दीपक जी, ये जो 400 पार का नारा है, ये कितना थोथा है, कितना कमजोर है कि आप हर विपक्ष के विधायक पर, सांसद पर दांव लगाने के लिए मजबूर हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक को तोड़ना, सांसद को तोड़ना, कांग्रेस का तोड़ना, जिनको आप जेल भेजने के लिए कह रहे थे, उन अजीत पवार हो, अशोक चव्हाण हो, उन सबको लेकर के आ रहे हैं। तो ये दरअसल जो जमीन खिसकी हुई है बीजेपी की, उसको एक तरफ तो दर्शाता है, और दूसरी तरफ ये भी दिखाता है कि ये लोकतंत्र के नाम पर मजाक चल रहा है। मंडी ही नहीं सजी है, मंडी तो पहले भी सस्ती थी, पहले भी होता था ये सब, लेकिन कभी दबाव इस तरह का नहीं आता था। अब तो एक हाथ में आपका ईडी लेकर के निकले हैं मोदी जी, एक हाथ में वो जो अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि वो पूरा ब्रीफकेस लेकर के निकले हैं, और दोनों ही चल रहा है। ऐसे आएंगे कि ऐसे आएंगे? आपका कहना है कि एक हाथ में हथकड़ी है और एक हाथ में नोटों का बैग है, ये आप कहना चाह रहे हैं कि या तो हथकड़ी ले लो या नोट ले लो? बिल्कुल बिल्कुल, अगर उससे बचना है तो फिर इधर आ जाओ, मोदी जी के शरण में आ जाओ, तो सब चंगासी। ये हालात देश के हो गए हैं, और ये तब हो रहा है जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, आचार संहिता लगी हुई है। पहले कभी सीबीआई तोता हुआ करती थी, ईडी को आप क्या कहेंगे? ईडी तो टिड्डी दल में तब्दील हो गया है। ईडी स्ट्राइक चल रही है। कहां पे नहीं चल रहा है, आप बताइए मुझे। जो भी विपक्ष का चैलेंजिंग लगता है कैंडिडेट, या जिसको लगता है कि इसको लाना ही है, वहां ईडी पहुंच जाती, घंटे भर में नोटिस टाइप हो जाता है। ये हालात है। तब आप समझ सकते हैं कि ये घंटे भर में टाइप हो रहा है। आप बॉम्बे का जिक्र कर रहे हैं? यस, वहां घंटे भर में टाइप हो रहा है कि इधर उद्धव ठाकरे ने जो है टिकट अनाउंस किया, उधर अमोल जो कीर्तिकर उनके उम्मीदवार थे, 1 घंटे के अंदर ईडी उनके घर पहुंच गई, है ना। और इसी तरह का जो है केरल की मुख्यमंत्री की लड़की, उनके यहाँ भी ईडी की दस्तक हो गई है। मैं आऊंगा, ईडी पर आऊंगा, लेकिन मैं जरा सिंधु साहब से पूछता हूँ। सिंधु साहब, ये क्या वाकई पंजाब में भगदड़ मची है, और क्या ईडी हांका लगा रही है और विदेश से कॉल आ रहे हैं, और जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि एक हाथ में हथकड़ी है, दूसरे हाथ में नोटों का जो है एक बैग है,
क्या आपको लगता है कि जो आज एक विधायक टूटा है आम आदमी पार्टी का, एक सांसद जलंधर का टूटा है, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में कुछ और विधायक टूटेंगे? और क्या खुला खेल फर्रुखाबादी पंजाब में हो रहा है? जी, निश्चित तौर पे जिस तरह से आज सुशील कुमार रिंकू जो जालंधर के, इनको हालांकि आम आदमी पार्टी ने सांसद की टिकट भी अनाउंस कर दी थी, लेकिन एकदम से इनकी निष्ठा बदली है। अमृतकाल में इनका अपना एक तरीका रहा अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने का, और इनके साथ साथ जो दूसरे एमएलए गए हैं, शीतल जी, दीपक जी, अगर मैं बताऊं तो ये अगर ना जाते तो इनको जेल जाना था, क्योंकि क्या इनके चीज? कुछ ऐसे, अगर नहीं जाते तो ये दोनों जेल जाते? जेल जाना। हाँ, क्योंकि जो एमएलए हैं शीतल अनुग्राल, तो ये लोग वो लोग हैं जो जिनके लिए आखिरी जो आराम गाह है वो बीजेपी ही बन पाएगी। और आज के दिन जिस तरह से स्थितियां हैं, मतलब आपका कहना है कि आपका कहना है ये जो विधायक है इसका धंधा था, और धंधा इसका बचता नहीं अगर ये बीजेपी जाता नहीं, यानी प्रेशर था, एक ईडी का डर था, और इस वजह से ये लोग वहां टूट के चले गए। ये जो 3 विधायक हैं आपके, ये 3 विधायक कह रहे हैं कि साहब हमको, कोई कह रहा है 20 करोड़ का ऑफर दिया गया, एक विधायक कह रहा है कि हमको 40 करोड़ का ऑफर दिया गया, एक उसमें महिला विधायक है वो कह रही साहब उनको भी फोन आया था कि आप आ जाइए, आपको हम लोकसभा का टिकट बीजेपी की तरफ से दे देते हैं। तो ये जो फोन आ रहे हैं इसका क्या मतलब है? क्या बीजेपी बहुत डेस्परेट है पंजाब में? क्या बीजेपी को लगता है पंजाब में इस बार कोई सीट नहीं आ रही इसलिए आम आदमी पार्टी के लोग तोड़ लो, या बीजेपी को उम्मीदवार नहीं मिल रहा पंजाब में? देखिए, बीजेपी को तो उम्मीदवार निश्चित तौर पे नहीं मिल रहे हैं, और बीजेपी के लिए बड़ी कठिन परिस्थितियां हैं। आज ही बल्कि हरसिमरत कौर ने अपनी एक रैली में बीजेपी पे बड़े आक्षेप लगाए हैं कि ये तो बाहर की पार्टी है, और ये प्रदेश में इस तरह से वैमनस्य फैलाती है, और अकाली दल क्योंकि एक पंथ की पार्टी है तो हमें बच के रहना। एनीवे, ये इस तरह की चीजें चल रही हैं। और जो आक्षेप आज लगाए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जगदीप सिंह कंबोज गोल्डी है, ये एमएलए है जलालाबाद के, इन्होंने सुखबीर बादल को हराया था। और ये जिस तरह से बताया गया है कि ये फोन इनको आया साइप्रस से, कोई सेवक सिंह के नाम का व्यक्ति है, और इस प्रकार के फोन अलग अलग आते रहते हैं, और आज इन्होंने उस चीज का खुलासा कर दिया है पंजाब में। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहले एक फोन आता है, अगर उस फोन पे आप रिस्पॉन्स कर दें तो फिर दूसरा आदमी आएगा और फिर डील शुरू होगी। मतलब एक तरह से ये फोन पर टेस्ट किया जाता है कि ये विधायक टूट सकता है या नहीं टूट सकता है। तो ये फोन एक लिटमस टेस्ट होता है, ये एक प्रयोग है, क्या है ये फोन? ये डेफिनेटली एक प्रयोग है, और ये आंका जाता है कि अब ये विधायक किस स्थिति में है और किस तरफ झुकना चाहता है। और अगर वो अंदर की बहुत सी बातें होती हैं, ये सभी विधायकों को भी मालूम है, और उनको बताया और जताया भी जाता रहा होगा, जो अपने अपने किसी चीज को बचाने के लिए वो अपनी डील करते हैं। देखिए दीपक जी, आज के दिन जो डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी इज अ डेमोक्रेसी ऑफ डील्स, ये हो गया है आज वो डेमोक्रेसी नहीं रह गई है जो कभी एक प्रिंसिपल की डेमोक्रेसी होती थी। और अभी वर्तमान में जिस तरह की स्थितियां हो रही हैं चुनाव को देखते हुए, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने प्रयोग में 400 पार के नारे के लिए बेताब और बेबस भी है, और इसी लाचारी और बेबसी में वो चाहती है कि जितने भी लोगों को दूसरी पार्टियों से हथियाया जा सके, ताकि वो उनको चुनाव में लेके टिकट देके और अपना नंबर बढ़ा सके। मैं आऊंगा आपसे, मैं ये भी पूछूंगा कि पंजाब और हरियाणा में क्या वाकई बीजेपी फंस गई है, जिसकी वजह से ये ईडी का प्रकोप, और ये पैसा भी, एक तरफ पैसा है दूसरी तरफ से ईडी है। मतलब आदमी अगर कोई भी विपक्ष का नेता है तो समझ लीजिए सामने पहाड़ है नीचे खाई है, इस तरह की स्थिति है। प्रोफेसर साहब, सामने पहाड़ नीचे खाई, इधर आग उधर कुछ और गोली, इस तरह के माहौल को जो बना दिया है, आपको क्या लगता है कि अगर मोदी जी 400 पार जा रहे थे, अगर मोदी जी 400 सीटें ला रहे थे आराम से, तो फिर ये तोड़ फोड़, ईडी, कैश, हथकड़ी, ये सब क्या है?
कि इधर टिकट अनाउंस हुआ, उधर आपने छापा मार दिया, किसी को हथकड़ी लेके दौड़ा रहे हैं, केजरीवाल को आपने बंद कर दिया, उसके बाद आपका अगला टारगेट तेजस्वी है, फिर आप ममता बनर्जी के भतीजे को भी बंद करना चाहते हैं, इधर आप अखिलेश यादव को भी डरा रहे हैं। ये जो डर की राजनीति है, तो अगर ये डर क्यों है? क्या जो 400 का फिगर हमें बताया जा रहा है कि भाई मोदी जी 400 जीत रहे हैं, क्या हकीकत कुछ और है? और ये जो हकीकत है सिर्फ अमित शाह और मोदी को पता है, नड्डा को भी नहीं पता है? ये जो असली जो इनकी गिनती है कहां पर है? ये क्या 250 पे खड़े हैं? क्या ये 200 पार जा रहे हैं? क्योंकि 400 पार का ये बॉडी लैंग्वेज नहीं होना चाहिए कि चुनाव आचार संहिता लग चुकी है और आप अभी भी छापे डलवा रहे हैं, आप अभी भी पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे हैं ईडी के थ्रू, थर्ड अंपायर अभी भी हावी है। देखिए, ये सिर्फ मोदी और शाह को ही नहीं मालूम है, आपने कहा सिर्फ दो को ही मालूम है, नड्डा को मालूम हो ना हो, दीपक शर्मा को मालूम है। हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि ये जो 400 पार का नारा है, ये कितना बड़ा थोथा है, और मोदी जी 200 से 250 के बीच में झूल रहे हैं। अब वो कहां से 272 पहुंचेंगे? पंजाब में 0 बटा सन्नाटा है। अब दो स्ट्रेटजी है आपकी, एक तरफ तो आप पंजाब में खाता खोल पाए और दूसरा आम आदमी पार्टी को कमजोर करें। आपने केजरीवाल को, संजय सिंह को, इन सबको जेल में डाल रखा है, तो अब आपके लिए थोड़ा आसान भी है। डर आपने दिखाया, डर पूरे देश में इस समय डेमोक्रेसी चल रही है कि डर चल रहा है? वो एक एड आता था किसी का कि क्या चल रहा है देश में, फॉग चल रहा है। अब इस समय देश में क्या चल रहा है? साफ ईडी का डर चल रहा है, और लोग बना रहे, मीम बना रहे हैं, लोग चुटकुले बना रहे हैं। कहां जाएंगे आप? ईडी का छापा पड़ा है तो बीजेपी कार्यालय जाएंगे, ना आप जेल जाएंगे, ना आपकी कोई जांच होगी। लेकिन मुझे दीपक जी आश्चर्य इस बात का है कि चुनाव आयोग क्यों खामोश है, और उससे भी ज्यादा सुप्रीम कोर्ट जो लोकतंत्र और संविधान का रक्षक है, वो क्यों खामोश है? माहौल नहीं, मखौल आप कह रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं आप, कह रहे हैं माहौल नहीं है चुनाव का, बल्कि चुनाव का मखौल हो रहा है। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब, आप लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ, दिल्ली पर भी आपकी बड़ी जबरदस्त रिसर्च रहती है। आम आदमी पार्टी भी आपका रिसर्च का एक विषय रहा है। आम आदमी पार्टी को बड़ा भीतर तक आप जानते हैं, अंदर तक घुसे हुए हैं आप आम आदमी पार्टी में भी। एक चीज मैं डॉक्टर साहब पूछना चाह रहा था, ये जो जिस तरह से केजरीवाल को बंद किया है मोदी जी ने, जेल भेजा है, और जिसके बयान के आधार पर ये जो शख्स है शरद चंद्र रेड्डी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस आदमी ने बयान दिया, इसके बयान पर केजरीवाल को जेल भेजा जा रहा है। और ये जो रेड्डी, इसी से मोदी जी ने 55 करोड़ रुपए ले लिए। यानी चोरी का इल्जाम लगा रहे थे केजरीवाल पे, चोर जो है वो बीजेपी के घर में बैठा है, खातों में बैठा हुआ है। क्या आपको लगता है कि जनता ये सारी चीजें समझ रही है, और दिल्ली जो आज से 6 महीने पहले बीजेपी के पक्ष में दिख रही थी लोकसभा चुनाव में, आपको क्या लगता है कि मामला गड़बड़ा गया, मोदी जी ने गलत दांव खेल दिया है, केजरीवाल को जेल भेजना एक गलती है? आपको फीडबैक क्या मिल रहा है दिल्ली से? देखिए दीपक जी, ये बर्र के छत्ते में हाथ डाल दिया मोदी जी। क्या बर्र के छत्ते में हाथ डाल दिया है मोदी जी ने। अरविंद केजरीवाल वो राहुल गांधी नहीं है। अरविंद केजरीवाल का मतलब है कि 9 बार नोटिस आया और वो शख्स क्या चुपचाप बैठा हुआ था? सारी कैलकुलेशन की उसने कि हमको कब और क्या करना है, नहीं रिजाइन करना है, और जब लगेगा कि अब खतरा बढ़ रहा है रिजाइन करेंगे। लेकिन उसके बाद वो जो पत्ता दर पत्ता खुलेगा ना, तो जो वो 400 की मीनार बनाई है सपनों में, वो ढहती चली जाएगी। ये खेल हो रहा है। तो केजरीवाल को आता है कि आपको वो हेडलाइन कैसे बनाना है, जो मोदी जी जिसमें माहिर हैं। अब वो रोज एक मैसेज आता है, रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और रोज मीडिया में चर्चा होती है। डॉक्टर साहब, क्या दिल्ली का खेल अभी से पलट दिया केजरीवाल ने? जो 7 सीटें हैं, आपको क्या लगता है कि मोदी के हाथ से 7 सीटें निकल रही जो मोदी जी की झोली में थी? पहले तो ये लग रहा था कि ये गठबंधन हुआ है, गठबंधन से हो सकता है कि 5 सीटें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिल जाए, 2 तो बीजेपी के पाले में थी। हो सकता है ज्यादा बढ़ जाती, क्योंकि मोदी जी जब कैंपेन करने उतरते हैं तो प्रभाव डालते हैं।
हो सकता लेकिन है 4 मिल जाती। दिल्ली की बादशाहत तो अरविंद केजरीवाल के पास है, आप कैसे इनकार करेंगे? 2024 का लोकसभा चुनाव ही नहीं, अगला विधानसभा चुनाव भी हार गए हैं मोदी जी दिल्ली का। ओह, आप बड़ी अभी बात से कही। लिख रख लीजिए, नहीं, आप कह रहे हैं कि सातों लिख सीटें के गई हैं। लग आपने बड़ी बात कही। आप कह रहे हैं कि लिख के रख लीजिए, जो दोस्त देख रहे हैं भाई, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि लिख के रख लीजिए। आप लोग नोट कर लीजिए कि सातों सीटें तो गई, ये तो भैंस पानी में जा ही रही है। ये कह रहे हैं कि विधानसभा जो है वो भी चुनाव, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इनको हारता हुआ दिख रहा है, बीजेपी के हाथ से विधानसभा भी निकलेगा। सिंधु साहब, अब क्योंकि बात अब लोकसभा चुनाव की हो रही है, एक चीज मैं बड़ा स्पष्ट पूछना चाह रहा हूं। 13 सीटें पंजाब में हैं और 10 सीटें हरियाणा में हैं, यानी कुल मिलाकर 23 सीटें। दिल्ली का तो बता ही दिया इन्होंने, प्रोफेसर साहब ने 7 सीटों पे क्या होने जा रहा है। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो 10 सीटें हरियाणा की हैं, मोदी जी ने 14 और 19 में यहाँ पर बड़ा गजब दिखाया, क्या ये 10 सीटें फंस गई हैं बीजेपी की? और वो जो 13 सीटें हैं पंजाब में, वो भी फंसी हुई हैं। बीजेपी को पंजाब से कितनी सीटें मिल रही हैं और बीजेपी को हरियाणा से कितनी सीटें मिल रही देखिए, पिछली बार तक 10 और 2 पंजाब की 12 सीटें इन 23 सीटों में से बीजेपी के पास रही है। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो धरातल की सच्चाइयां सामने आ रही हैं, जिस प्रकार के संकेत आने लगे हैं हरियाणा में, आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि 5 सीटें फंस गई हैं। अब लग रहा है कि 7 सीटें हरियाणा में फंस गई। आप सिंधु साहब आज सोने नहीं दोगे अमित शाह को? आज आप सोने नहीं देंगे, आपने तय कर लिया, दोनों लोग तय करके आए हैं कि भैया आज नींद उड़ा देनी है गुजरात लॉबी की। जो वास्तविकताएं धरातल पे हैं, मैं वो बोल रहा हूं। ये मुझे कोई किसी तरह का इसमें कोई पुरस्कार नहीं मिलना जी। और रही बात पंजाब की, तो पंजाब में जो स्थितियां थी वो उसमें सिर्फ 2 सीटें होशियारपुर और गुरदासपुर की उनके पास थी, जिनपे अब संकट के बादल अब अभी से छाए हुए थे। लेकिन अब जिस तरह से तोड़फोड़ की जा रही है, कोशिश ये की जा रही है कि पंजाब में बीजेपी अपनी उन 2 सीटों को शायद ना प्राप्त कर पा रही हो, तो इसलिए दूसरे लोगों से उधार के कुछ लोग लिए जाए मतलब और सीटों की होशियारपुर ना जीते तो जलंधर जीत जाएं, और जलंधर में जलंधर का एक जो सिटिंग एमपी है वो तोड़ लो, आप ये कहना चाह रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि पंजाब में कितनी सीटें दे रहे हैं आप, कितनी सीटें, फीडबैक क्या है, बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही हैं? जो फीडबैक है उसमें पंजाब में मुझे नहीं लगता कि अभी इनके पास एक भी सीट आने की कोई गुंजाइश बच रही है। अरे भाई, आप दोनों ने तो, वो कह रहे हैं 7 की 7 सीट वहां दिल्ली में फंस गई, आप कह रहे हैं कि साहब पिछली बार मैंने कहा था कि हरियाणा में 10 में 5 सीट फंस रही है, अब आप कह रहे हो, आज कह रहे हो कि 10 में 7 फंस रही है। आप कह रहे हो कि पंजाब में इतनी तोड़फोड़ करने के बाद, ईडी की जोर आजमाइश करने के बाद, पैसा वैसे का ऑफर देने के बाद एक विधायक तोड़ लिया, 2 विधायक और तोड़ने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के, एक सांसद तोड़ लिया, सिटिंग एमपी। आप कह रहे हो इतनी तोड़ फोड़ के बाद वहां पर एक सीट नहीं मिल रही है। देखिए, पंजाब को लोग जानते नहीं है। पंजाब की जनता और वहां के जो उनके जो विचारधारा है उसको लोग समझते नहीं है और वो सोच रहे हैं कि डील की डेमोक्रेसी जो है वो चल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पंजाब में पंजाब का जो वोटर है वो जितना सचेत है और वो इस बात को अच्छे से तोलना जानता है कि कौन पंजाब के हित की रक्षा कर सकेगा। फाइनल कमेंट, क्या मोदी जी के लिए अब दिन अच्छे नहीं आ रहे हैं? और ये जो ईडी है ये बूमरैंग करेगी, ये तीर ईडी का उल्टा लगेगा। आचार संहिता के बाद जितना ईडी छापे मारेगी, जितना उम्मीदवारों पर जो है शिकंजा कसेगी, इसका उल्टा असर होगा। लास्ट कमेंट। जब चुनाव का वक्त आया है तो उस समय तो जो ईडी खेल कर रही है वो सीधे लोगों की आंखें खोल रही है कि हो क्यों रहा है। तो इससे 2 परसेप्शन जा रहे हैं, एक तो ये कि मोदी जी जो 400 की बात कर रहे हैं वो सही नहीं, और दूसरा जो इल्जाम लगा रहे हैं कि विपक्ष के लोग भ्रष्ट हैं, ये भी सही नहीं। तो ये उल्टा तीर चल गया है। आज का जो संक्षेप निकालूं, मैं सार निकालूं आज की बातचीत का, तो 7 की 7 सीटें डॉक्टर साहब कह रहे हैं दिल्ली में फंस रही हैं,
पंजाब में 13 में से 1 सीट देने को सिंधु साहब तैयार नहीं है। हरियाणा में कह रहे थे 5 सीट फंस रही है, अब 7 सीट फंस रही है, और राजस्थान में 25 में आप कह रहे थे 10 सीटें फंस गई। तो ये फिलहाल दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये हाल है आज का। और मैं चाहूंगा दोस्तों से कि अपनी प्रतिक्रिया आप भी जरूर दीजिएगा कि जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं और जो सिंधु साहब कह रहे हैं, ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट है कितनी सही है। डॉक्टर साहब आप आए और सिंधु साहब आप आए, दोनों ने समय निकाला, बड़ी बेबाकी से बातचीत हुई है। और मैं तो कहूंगा कि आज के दौर में इस तरह की बातचीत कोई कल्पना नहीं कर सकता, और इसलिए लोग आप लोगों को सुनना चाहते हैं, क्योंकि आज के दौर पे कैमरे में इतना सच बोलना एक बड़ी बात है। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, सिंधु साहब आपका शुक्रिया अपनी दोस्तों की तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।